तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A भी सत्यम में। दोस्तों अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं टेस्ट लेकर आया हूं जो आपसे हिंदी का टॉपिक का टेस्ट होने वाला है। तो हिंदी में आपको 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें आपको कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं तो ये आपको बताना है। लगभग में आप 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको सही करने। इसमें आप अगर इतना सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। चलिए दोस्तों इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर जीएस का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इनमें से आपको कौन बताना है, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। आंसर पता है तो आप लोग साथ में कमेंट करते चलिएगा और अपना स्कोर देखिएगा। तो इसमें सम से उपसर्ग बना आपका, इसमें देखिए सु, तो इसमें आपका उपसर्ग हुआ सु। इसके बाद सुगम में भी आपका सु है और इसके बाद सम संगम, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा सम प्लस गम, तो ये आपका बन जाएगा संगम। तो इसमें आपका ये आपका सी ऑप्शन सही रहने वाला है। तो ये संगम उपसर्ग से बना शब्द है आपका संगम। कौन सा उपसर्ग, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। सज्जन में आपका ये बनेगा सत प्लस जन। क्या दोस्तों, सत प्लस जन, ये आपका रहने वाला है। और दोस्तों अगर ये संगम आपका, इसका सी ऑप्शन सही रहने वाला है। और कुछ सम के उपसर्ग आपके देखते हैं। आपका शब्द ये सुयस से भी आपका इसमें सम उपसर्ग है। क्या दोस्तों, सुयस आपसे ये आपके कभी पूछा जा सकता है, ये याद रख लीजिएगा। एक आपका हो जाएगा सुशील, तो इसमें भी आपका सम उपसर्ग ही है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। वाक्य में पुनरुक्त संज्ञा पदों के बदले प्रयुक्त शब्द रूप कहलाते हैं। तो ये जो वाक्य में पुनरुक्त संज्ञा पदों के बदले जो संज्ञा, जैसे राम घर जाता है, तो इसकी जगह जो संज्ञा आ गई ये नाउन, तो नाउन की जगह जो प्रयुक्त शब्द रूप होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। क्या दोस्तों, ये आपके सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि राम की जगह वह घर जाता है, तो कौन घर जाता है, राम की जगह क्या प्रयोग हो गया, वह, तो ये आपके सर्वनाम हो गए। क्या, प्रोनाउन। ये नाउन होता है, ये आपका प्रोनाउन हो गया। और समास आपका क्या होता है, जो संक्षिप्त रूप में शब्द को बोले, जैसे कि आपका द्वंद्व समास हुआ, द्विग समास हुआ, ये आपको मालूम होगा। तो ये समास होते हैं संक्षिप्त रूप में। बाकी विशेषण आपको पता ही है, किसी से विशेषता बनाने वाला है। राम बहुत सुंदर है, यानी कि सुंदर आपका ये एक विशेषण हुआ। कौन सुंदर है, राम, तो विशेषण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, उसकी पहचान कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा एक शब्द जो आपका स्त्रीलिंग नहीं है। तो ये आपका भौजाई स्त्रीलिंग है, नंदोई, भरपाई या लड़ाई, तो ये आपको बताना है। अगर पता है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो जो आपका नंदोई है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुरुष से क्या है, ये पुल्लिंग है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। ये आपको पहचानना आता ही होगा, भौजाई, नंदोई, तो वैसे भी आपका पता चल रहा है कि आपका पुल्लिंग है। भरपाई होती है, तो इससे आप कर सकते हैं लड़ाई होती है। क्या, लड़ाई होता नहीं, लड़ाई होती है। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो आप इसमें से आपका पर्यायवाची से असंगत युग्म आपको बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये आपका कुबेर माघवा, तो ये आपका अक्षर पहला सही रहने वाला है। तो ये आपका असंगत शब्द है, कुबेर माघवा, ये आपका असंगत शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये किन के लिए मिला था सुमित्रानंदन पंत को, तो चिदंबरा के लिए इन्हें मिला था। किसके लिए, चिदंबरा के लिए इन्हें मिला था पुरस्कार। क्या, सुमित्रानंद पंत को कृति है जो चिदंबरा इनके लिए इन्हें मिला था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनकी एक दो वो देखते हैं क्या क्या इनकी वो हैं। तो इनकी एक ये स्वर्ण किरण है। क्या दोस्तों, स्वर्ण किरण है, युगांतर है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद उत्तरा, ये कुछ 2-3 आपकी इनको याद कर लीजिएगा। कृति इनकी हैं जो सुमित्रानंदन पंत की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इनमें से कौन सा शब्द जो शुद्ध है ये आपको बताना है। तो ये इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपका गुरुता। क्या दोस्तों, गुरुता ये आपका शुद्ध शब्द है। और ये आपका औदर्य आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, औदर्य कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। और ऐश्वर्य आपका ये वाला जो आपका ये वाला ऐश्वर्य इस प्रकार से बनता है, यहाँ पे एक साथ मिक्स होता है, ये ऐश्वर्य हो गया। और कौंतव्य आपका नहीं, कौंतन क्या होता है, कौंतन, ये आपका शुद्ध रूप है, लेकिन इसका शुद्ध रूप गुरुता है। बाकी सारे गलत लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद कर दिए। तो अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपका पता होगा, पावक है। क्या, पावक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पवन आपका तो पता ही होगा, हवा, वायु, ये पवन है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योम आपका आकाश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियोग,
निम्नलिखित में से शुद्ध का वाक्य चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य आपको इनमें से बताना है, आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, तो आपका पहला ही शुद्ध वाक्य मिल गया। क्या दोस्तों, आपका ऑप्शन ए ही शुद्ध वाक्य है, तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या, यह यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो ये आपका गलत है। वह सोमवार के दिन आएगा, ये भी आपका गलत है, आपका पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों अगर आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसका जवाब दे सकते हैं, उसके बाद आप आंसर को देख सकते हैं। तो इसका क्या है, रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई थी। तो इनके द्वारा आपको पता है ये क्वेश्चन ये आपको मिला था चिदम्बरा के द्वारा ये मिला था। दोस्तों ये चिदम्बरा तो जो इनकी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई थी, ये रचना चिदम्बरा है। उर्वशी आपकी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। और यामा की बात करें तो ये आपकी महादेवी वर्मा जी की है। किसकी, महादेवी वर्मा जी की है। और ये कितनी नावों में कितनी बार, तो ये आपकी है वात्सायन अज्ञेय। किसकी दोस्तों, वात्सायन अज्ञेय जी की है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, चोर को छगा दान कर दिया गया। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये शुद्ध वाक्य को चयन करना है, चोर को छगा दान कर दिया गया। तो इसका क्या शुद्ध वाक्य होगा, तो चोर को क्षमा दान प्रदान किया गया, तो ये आपका नहीं है, तो ये आपका होगा चोर को क्षमा कर दिया गया। दोस्तों इसमें यहाँ पर क्षमा लिखा है, क्षमा छगा नहीं, ये आपका क्षमा है, तो ये आपका क्या, चोर को क्षमा कर दिया गया, तो ये आपका सही होगा। यहाँ पे क्षमा दान नहीं होगा, तो चोर को क्षमा कर दिया गया, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दूसरा नहीं ये किसकी विधा है। तो कोई दूसरा नहीं ये आपकी किसकी विधा है, तो ये किसकी विधा है, मतलब ये क्या है, उपन्यास है, काव्य है, निबंध है, कहानी है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी काव्य है। क्या दोस्तों, ये आपकी काव्य रचना है। क्या ये काव्य रचना, ये किसकी काव्य रचना है, ये तो आपकी कुंवर नारायण सिंह की है। किसे, कुंवर नारायण सिंह की है। इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था इसके लिए, जो आपकी कोई दूसरा नहीं है। इनको कब मिला था, 1995 को इसके लिए ये मिला था, ये याद कर लीजिएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम बताइए। तो अश्रु का विलोम आपको बताना है। तो अश्रु का विलोम शब्द क्या होगा, तो अश्रु का विलोम शब्द आपका रहने वाला हास। क्या दोस्तों, हास। और इसके बाद आपका देखते हैं पीड़ा। पीड़ा का आप क्या क्या, पीड़ा मीन्स दुख, और तो इसका हो जाएगा आपका प्रेम। क्या दोस्तों, प्रेम। घृणा का आपका प्रेम हो जाएगा, और प्रेम का आपका घृणा हो जाएगा। दोस्तों पीड़ा मतलब दुख यानी कि सुख, इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इनमें से संधि विच्छेद एक जो गलत है ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है, ये आपका स्वच्छंद, ये आपका गलत है। क्या दोस्तों, इसमें जो विसर्ग आपकी लगी हैं ये नहीं लगेंगी, बाकी आपका ठीक रहेगा, ये आपका इसका बन जाएगा। बाकी उत्वास, उच्छ्वास, संयोग यानी कि सतमार्ग यानी कि ये आपके सारे सही हैं, ये आपकी सारी व्यंजन संधि हैं। क्या दोस्तों, ये सारी आपकी व्यंजन संधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो ये महिला आपकी जातिवाचक है, और ये आपका बचपन आपका ये भाववाचक है। क्या दोस्तों, भाववाचक आपका बचपन है। जैसे बुढ़ापा हुआ, ये आपका भाववाचक में आते हैं। महिला आपकी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबारु सुभाष सरस अनुरागा, अमी मूरिमयी चूरन चारु, समकल समन सकल बहु रज परिवारु। तो उपयुक्त में कौन सा छंद है, तो आप छंद की बात करें तो इसमें कौन सा छंद है, या दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, रोला है। तो इसमें दोस्तों ये चौपाई है। क्या चौपाई है, आप इसको मात्राएं के हिसाब से गिन सकते हैं। प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं, तो इसको आपको मात्राएं गिनना पड़ेगा। मात्राएं आप किस प्रकार से गिनी जाती हैं, एक मिनट, ये आपका 1 2 कुछ इस प्रकार से आपकी मात्राएं गिनी जाती हैं। तो आप इसको सीखते हैं, पता होगा तो आप तो इसको गिन सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका एक अलग से ही चैप्टर लाया जाएगा, तो आप लोग को करा दिया जाएगा पूरा छंद का, अगर आप लोग बोलेंगे। तो अनुराग का विलोम है, तो इनमें से अनुराग का विलोम आपको बताना है। तो ये आपका अनुराग का विलोम विराग है। क्या, विराग आपका अनुराग का विलोम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, वह रुपया चाहता था और वह उसे मिल गया का मिश्र वाक्य में रूपांतरित कौन सा होगा। मतलब ये आपका रुपया चाहता था आपका संयुक्त वाक्य है, तो इसको आपको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो चलिए इसको परिवर्तित करिए। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, वह जो रुपया चाहता था वो उसे मिल गया। तो ये आपका
डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अपने क्षेत्र में वर्षा के कारण उत्पन्न जल भराव की समस्या के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो ये आपका जो नगर पालिका को पत्र लिखा गया है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका आएगा आवेदन पत्र आएगा नहीं, क्योंकि आप आवेदन तो कर नहीं रहे हैं। प्रार्थना पत्र भी नहीं है आपका। व्यापारिक पत्र तो व्यापारिक आपका व्यवसाय के लिए आएगा, आप प्रार्थना जब करेंगे तब उसके लिए आएगा। लेकिन आप शिकायती पत्र लिख रहे हैं, क्या दोस्तों? शिकायत कर रहे हैं कि हमारे इधर जल भराव हो गया है, तो इसको कृपया करके सही कराने का प्रयास करें, तो ये आप शिकायती पत्र में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से हाथ ही भोजन का पात्र है जिसका वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो हाथ ही भोजन का पात्र है, तो ये आपका इसके लिए एक बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये आपका ये करपत्री, क्या दोस्तों? करपात्री इसका आंसर सही होने वाला है, यानी कि सी। तो आप हथेली देखकर इसमें ना लगा दीजिएगा। तो ये आपका पार्थ मतलब आप ये करपत्री इसका ये देखकर आपको नहीं लगाना, आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही हिसाब से रखे गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सभी टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन रखा गया है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो बहुव्रीहि समास का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। बहुव्रीहि समास जिसका मतलब किसी तीसरे का अर्थ निकले उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो जैसे कि पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, तो ये आपके कृष्ण भगवान, तो ये आपका हो गया तीसरा शब्द जो मतलब दूसरे का अर्थ निकले, तो ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास। तो यानी कि पहला आपका बहुव्रीहि समास है, उसके बाद आपका दूसरा राधा कृष्ण, तो ये आपका जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत नहीं आता है। क्या दोस्तों? ये आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका यही आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट आपका सी मृत्युंजय, मृत्यु को प्राप्त करने वाला। चक्रपाणी, ये भी आपका बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। तो 30 मार खां बनना है, तो 30 मार खां बनने का सही अर्थ क्या है? तो ये आपका क्या रहने वाला है? तो ये आपका अपने को बहुत सूरवीर समझना। 30 मार खां आपने मूवी देखी होगी, वो अपने आप को बहुत सूरवीर समझता था, तो दोस्तों उसी से याद करिए, अपने को बहुत सूरवीर समझना। तो ये आपका हो जाएगा 30 मार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वाक्य में विभक्ति चिन्ह के कारक का पहचान कीजिए। विभक्ति चिन्ह से करण का कारक, दोस्तों इसमें आपको बताना है करण कारक इनमें से क्या है। कर्ता नो कर्म को करण से, तो आपको याद रखना है से किसी में आएगा तो वो आपका हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। तो इसको देखते हैं। तो ये आपका ये दोस्तों थोड़ा इस कलम से एक किताब लिखूंगी। हाँ दोस्तों, ये चंचल सविता से डरती है कि दोस्तों चंचल सविता से लंबी है, बच्चे जानवरों से डरते हैं, मैं इस कलम से एक किताब लिखूंगी, तो मैं कल से टहलने निकलूंगी। तो दोस्तों इसमें सभी में से है, यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो दोस्तों से का मतलब आपका चंचल सविता से, तो ये से इससे मतलब कि इससे संबंध दिखा रहा है, तो से लंबी है। वन जानवरों से डरते हैं, तो ये भी आपका संबंध में है, लेकिन इसमें मैं इस कलम से किताब लिखूंगी, तो ये ऑप्शन इसका डी सी आपका सही रहने वाला है। इसका ऑप्शन सी रहने वाला है। बाकी आप दोस्तों इसका एक विभक्ति पहचानने का अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जरूर कमेंट करें, इसका भी टॉपिक लाया जाएगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। निम्न में प्रार्थक क्रिया है, तो प्रार्थक क्रिया मतलब आपका क्या है? दूसरे से काम करवाना, लिखवाना, पढ़वाना, कुछ प्रकार से आपकी प्रार्थक क्रिया होती है। लिखवाना, पढ़वाना, करवाना, ये सब होता है। तो इसमें आपको कौन सा प्रार्थक क्रिया आपकी होगी? तो गिराना, ये आपका गिराना हो जाएगी प्रार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। वाक्य के जिस अंग में क्रिया कर्म आदि होते हैं उसे कहते हैं। जो वाक्य के जिस अंग में क्रिया कर्म होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो ये आपके विधेय कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अर्थालंकार के भेद हैं, तो अर्थालंकार के भेद इनमें से आपका कौन सा है? तो ये अर्थालंकार आपका उत्प्रेक्षालंकार। इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षालंकार है। उत्प्रेक्षालंकार आपके कौन से होते हैं? जनु जानो मनु मानो, जिसमें आपको ये कुछ प्रकार से वर्ड मिल जाए तो आपको पहचान सकते हैं कि ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाकी दोस्तों अनुप्रास और यमक इसलिए ये सारे आपके शब्द अलंकार के भेद हैं। किसके दोस्तों? शब्द अलंकार के भेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़े महात्माओं ने समय समय पर यह उपदेश दिया
है। वाक्य में दिए गए कोष्ठक के रिक्त स्थानों में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। तो इनमें से कौन सा विराम चिन्ह इनमें लगा है? तो दोस्तों ये आपका अल्प विराम हुआ, ये आपका डैश चिन्ह हुआ, या इसको योजक चिन्ह भी आपको बोलते हैं। तो इसमें आपका डैश दिया हुआ है, तो ये आपका अल्प विराम और डैश, यानी कि डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, तो इसमें अशुद्ध बताना है कौन सा आपका रहने वाला है। तो ये आपका अशुद्ध बताना है। तो अम्बुज, ये अम्बुज आपका सागर, अम्बुज आपका बादल का होता है, अबुद कमल, ये आपके दोनों ये गलत हैं आपके, बाकी आप सही है, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। मनोभाव को संधि कौन सी संधि है? तो इनमें मनोभाव में कौन सी संधि है? तो आपकी मनोभाव संधि आपकी कुछ ये बनेगी, मनो प्लस भाव, तो यानी कि आपकी इसमें कौन सी संधि आ गई? विसर्ग संधि है। कौन सी? यानी कि डी ऑप्शन इसका विसर्ग संधि इसमें रहने वाली है। आपका कुछ प्रकार से संधि विच्छेद आपका ये होगा मन धन भाव, तो ये आपकी विसर्ग संधि रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन, में गर्भ करे क्या इतना, में कौन सा रस है? तो इसमें रस आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा आपका इसमें रस होने वाला है? तो ये इसमें कौन सा रस है आपका? शांत रस है। क्या दोस्तों? शांत रस है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। क्या दोस्तों? शांत रस का स्थायी भाव आपको याद कर लेना है। तो आपका शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर का अनेकार्थ शब्द क्या है? तो उत्तर का एक अनेकार्थ शब्द बताना है। तो उत्तर का अनेकार्थ शब्द क्या है आपका? तो ये आपका क्या है? हल। क्या दोस्तों? उत्तर का ये अनेकार्थ शब्द एक हल है, मतलब इसका एक अलग अर्थ और भी होगा, तो हल, यानी कि किसी चीज़ का उत्तर दे दिया तो उसका हल निकल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हों तो उन्हें क्या बोलेंगे? जो बहुत समय से निवासी हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो उन्हें आदिवासी बोलते हैं। क्या? आदिवासी बोलते हैं। जो किसी देश के निवासी हैं जो पहले से बहुत समय के लिए वहाँ पर रहते आ रहे हैं, उन्हें आदिवासी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो उल्टे बांस बरेली को, तो इसमें सही अर्थ आपका कौन सा है? उल्टे बांस बरेली को। इसका अर्थ होता है कि विपरीत कार्य या आचरण करना, मतलब उल्टा कार्य करना, कुछ इस प्रकार से। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, विपरीत कार्य या आचरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही उपयुक्त उत्तर दीजिए। तो आपको दोस्तों ये पैराग्राफ कुछ प्रकार से पूछा जाएगा, इस पैराग्राफ को आप पढ़िएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञ सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों है? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए जलवायु, भोजन, ऊर्जा और बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए क्यों नहीं है? हम ईश्वर को संवाद, दोस्तों इसको आप एक बार जरूर पूरा पढ़िएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप इसको एक बार पढ़िएगा, उसके बाद इसके आंसर का दीजिएगा। तो मैं इसको देख चुका हूँ, तो चलिए इसके आंसर मैं गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? तो क्योंकि इसमें दोस्तों इसमें दया का भाव नहीं है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन इसका ए सही रहने वाला है। क्या दोस्तों? दया का कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इसमें दोस्तों स्वार्थ, संस्कृति, स्वभाव चैप्टर आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य, अगर आप दोस्त पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हैं तो इसके पहले आपको क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके बाद आप पैराग्राफ में जाएंगे। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, तो इससे तात्पर्य क्या है? तो आप ये ऐसे भी देख सकते हैं। इसका आंसर तो अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं, तो ये इसका आंसर मतलब ये होगा कि अज्ञानता के कारण भी बुराइयां फैलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग्म शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो इनमें से कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो ये आपका कौन सा है? ये देखिए, शुद्ध अशुद्ध सही है, सुख दुख भी सही है, और ज्ञान अज्ञान भी सही, यानी कि ये सब एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। लेकिन अंधकार का अंधेरा ये आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार पश्चात के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? मतलब पश्चाताप के साथ क्या क्या करना चाहिए? तो ये पुरुषार्थ। क्या दोस्तों? मानव को क्या करना चाहिए? तो पुरुषार्थ होना चाहिए मानव को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। ये आपको उसमें जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें इसके सारा कुछ मिलेगा। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अगर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग के देखें तो जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। क्या? ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ये जीवन का लक्ष्य है। आप एक बार जरूर उसको देखिएगा। चलिए दोस्तों, ये आपके
37 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, 37 क्वेश्चन। अब आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि आपने 37 में कितने क्वेश्चन आप इसमें से ला पाए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं। तो ये जरूर आपको बताना है कि आप 37 में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर विजिट करें। दोस्तों डेली 7 बजे आपका टेस्ट एक जरूर होता है, तो जरूर टेस्ट को आप जरूर टेस्ट में शामिल होइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।